हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9th का न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट। तो आप इसको सबसे पहले मैं इसको बेसिक्स सिखा देता हूँ आपको कि कैसे किसी लाइन का डेट मीन्स कोई अगर लाइन सेगमेंट आपको गिवन है तो उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना। बाइसेक्टर ड्रॉ करना मतलब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो किसी लाइन को हम कब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वो देखना होगा हमको। तो ये अगर मेथड आपको आती है तो अब मैं जब भी आपसे बोलूँगा इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा है, मतलब ये सेम प्रोसेस हो जिससे हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकें, मतलब उस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक जैसे आपने लाइन सेगमेंट लिया, आपकी मर्ज़ी से जितना भी मीटर है सेंटीमीटर का है, जितना भी एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लें सबसे पहले। अब इस लाइन सेगमेंट को हम क्या ए बी नेम दे देते हैं, ठीक है। अब ये कितने सेंटीमीटर का है क्या है ये हमको नहीं पता है, लेकिन इसका सेंटर चाहिए हमको। सेंटर चाहिए मतलब ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे ये लाइन सेगमेंट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी नीड होगी। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो हमारा जो लाइन सेगमेंट है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हमने अभी क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे और कंपास में जो ए पॉइंट है हमारा, यहाँ से मोर देन हाफ, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे गैस करना होगा कि लगभग जो हमारा हाफ है इतना हो सकता है। तो आपको लगता है इतना भी हो सकता है, तो कुछ भी हमारा एग्जैक्ट सेंटर लगभग यहीं आएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस, थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस मतलब आप चाहें तो यहाँ तक ले लें, आप चाहें इतना लाइन सेगमेंट ओपन कर लें जितना आप उसको ओपन करना चाहते हैं, लेकिन मोर देन हाफ, क्या बोलेंगे, मोर देन हाफ। अब मोर देन हाफ जैसे ही आपने डिस्टेंस ली है उससे एक आर कहाँ कट करेंगे आप, अबाव द लाइन, और दूसरा आर्क कहाँ कट करेंगे, बिलो द लाइन। सेम जो आर्क है इसको हमें चेंज नहीं करना है और इसको किस पर रखना है, बी पॉइंट पर, और इसी के ऊपर हमको आर्क क्या करना होगा, ऐसे कट करना होगा। जैसे ही हम ये दोनों आर्क को कट करेंगे और हम इनको क्या कर देंगे, एक लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ स्केल से जब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारा होगा इस लाइन का क्या हो गया है, बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये जो लाइन है इस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो मैं जब भी क्वेश्चन में आपको बोलूँगा स्टूडेंट कि इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जैसी कोई लाइन है उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, एट सेकेंड पॉइंट से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, तो ऐसे क्या ड्रॉ हो जाता है हमारा, ये लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता है। ऐसे ही अब एंगल की बात करें, एंगल का भी हमको बाइसेक्टर करना आना चाहिए। तो लाइन का हमको अगर बाइसेक्टर करना आता है तो हम एंगल का बाइसेक्टर भी इजीली सीख सकते हैं। तो अब एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना अगर आपको आता है तो स्टूडेंट आपको 11.1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जैसे हमारी ये लाइन है ना, एंगल क्या होता है, जो टू रेज से मिलकर बना है। तो ये हमारी टू रेज है, इन टू रेज का जो एंड पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा है वो एक ही है। तो क्या होगा, ये जो हमारा एक एंगल बन रहा है इस एंगल को हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब जैसे एंगल हमारा मान लेते हैं 60 का है तो ये पार्ट 30, ये पार्ट 30 का है तो हमारा हो जाएगा 15, अगर 90 है तो 45। तो मैं जब आपको क्वेश्चन में बोलूँगा स्टूडेंट कि इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, किसका, एंगल का, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना बहुत ईजी है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर जो आपका एक कॉमन पॉइंट है दोनों रेस का, वहाँ से आपकी जितनी इच्छा हो उतनी लेंथ आपको कंपास से क्या करनी है, ओपन करनी है और यहाँ से दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करना है। अब कितनी भी आप, जैसे मैंने यहाँ से किया, आपको लगता है आप यहाँ से कर लें, आपको लग रहा है यहाँ से कर लें। जैसे मैंने यहाँ से ज्वाइन किया है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ कंपास। जैसे ही ज्वाइन होंगे तो अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, किसी भी लेंथ का
एक आर्क लेना है, आप चाहें तो ये जो लेंथ आपने ली थी इसी का ले सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं इससे नहीं हमको तो चेंज करना है तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे चेंज करके एक आर्क ऐसे कट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। सेकेंड आर्क कहाँ से कट करेंगे, यहाँ से इस आर्क के ऊपर। जैसे आपने क्या किया, यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क जैसे ही कट किया तो आपको क्या मिलेगा, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। उससे आप इस सेंटर से यहाँ से उसको क्या कर देंगे, ऐसे अगर ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन से, आपको जो इच्छा वैसी लाइन से आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट जो है ये जितना एंगल था आपका ये उसका हाफ है और ये उसका हाफ है। मतलब अगर ये 60 का है तो ये दोनों 30-30 है, अगर ये आपका 70 का है तो ये दोनों 35-35 है। तो ये एग्जैक्ट हाफ होता है इसका। तो जब भी मैं आपको क्वेश्चन में बोलूँगा एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो आप क्या करेंगे, कंपास से उन दोनों रेस को मिला लेंगे पहले। तो जैसे ही आपने मिला लिया फिर उसके बाद यहाँ पर एक आर्क और यहाँ पर एक आर्क और इसको क्या कर देंगे हम ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, तो वो हमारा उसका क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। अब हम आप स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 11.1। तो उससे पहले मैं आपको एक और जो बेसिक क्वेश्चन है उसका, जहाँ से आपके सारे एंगल बनना स्टार्ट होंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद ही आप सारे एंगल बना पाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल से ही सारे एंगल बनते हैं। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे। जैसे हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया मतलब हम सारे एंगल अगर बना सकते हैं, अगर हमको एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका जो चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन, पेज नंबर जो एनसीईआरटी की बुक है 188 पर, उसके बाद जो 189 पेज है वहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करके कुछ जो बता रखा है वो यही है कि जैसे कंस्ट्रक्शन 11.1 ये बेसिक है। यहाँ बता रखा है आपको टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। कोई एंगल है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो मैंने आपको बता दिया है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से उसकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, चाहे तो यहाँ से उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दे। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट ऐसा है कि आप जैसा लिखना चाहें वैसी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। आपको एक आइडिया चाहिए तो ये जो पेज नंबर आपका 189 है एनसीईआरटी की बुक में, कि एंगल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो कैसे हमको स्टेप्स लिखनी, वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड है हमारा, अगर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है किसी लाइन सेगमेंट का, तो 11.2 पेज नंबर 190 पर, तो ये आपको ड्रॉ तो करना आता है ठीक है, लेकिन आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ से देखनी होगी और यहाँ से आप सीख सकते हैं कि वो कैसे स्टेप्स कर रहा है और कैसे लिख रहा है। तो आप वो देख लेंगे यहाँ से। अब ऐसे ही जो होता है आपका जो एक एंगल है जिसके बिना आपके कोई से एंगल नहीं बन सकते, वो होता है आपका 60 डिग्री का। तो वो 60 डिग्री का जो एंगल है आपका है एक कंस्ट्रक्शन 11.3। तो यहाँ से आप उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। पेज नंबर है आपका 191 पे। तो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ कि 60 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद हम सारे एंगल खुद से बना पाएंगे। तो स्टूडेंट हमको जैसे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को कितनी भी लेंथ की आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि इतने सेंटीमीटर की ही लाइन होनी चाहिए, एनी लेंथ। तो क्या हम बोल सकते हैं इसको, एनी लेंथ की एक हमने क्या ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो अब इसको हम इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होती है हमारी वो होती है कि आपको क्या करना होगा। अब जो इसका एक पॉइंट है यहाँ से आपको ये जो आपका कंपास है, आपकी जितनी इच्छा है, आपको लगता है इतना ओपन करना है, इतना करना है, इतना जितना आप इसको ओपन करना चाहें तो आप पहले इसको क्या कर ले, ओपन कर ले। ओपन करने के बाद ये जो आपका पॉइंट एक है इसको आप ए मान ले चाहे, तो जैसे ही आपने इसको क्या बोला है ए, तो ये अब हमारा हो गया सेंटर। क्या हो गया ये, सेंटर। अब इस सेंटर ए से हम क्या करेंगे, जितनी भी लेंथ का एक आर्क है इस लाइन से स्टार्ट कर ऐसे पूरा क्या कर देंगे स्टूडेंट, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही हमने क्या करना है, ऐसा पूरा एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या करा है, एक आर्क ड्रॉ कर लिया। जैसे ही हमने आर्क ड्रॉ किया है तो अब इस आर्क की जो हमारी लेंथ थी, इस लेंथ को हमको चेंज नहीं करना है।
एक बार और मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ये जो आर्क आपने कट किया है इसकी लेंथ को हमको चेंज नहीं करना है, मतलब ये जितना आपने लेंथ लिया था आपके अकॉर्डिंग वही रहने देना है। और ये जो आपका पॉइंट आया है यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसी लेंथ का, ये जो लेंथ है आपकी इसको चेंज नहीं करना है। और इसी लेंथ का एक आर्क इस प्रीवियस आर्क के ऊपर जब आप कट करेंगे तो आपका फर्स्ट आर्क जो कट होता है उसी लेंथ का, तो ये आपका होता है एंगल 60 डिग्री का आर्क। अब 60 डिग्री के बाद कितना आएगा, वापस अगर इसी आर्क पे कट करें तो आएगा आपका 120 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 60 का डबल कितना होगा स्टूडेंट 120। अब 120 में फिर 60 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180। तो ये हमारा कौन सा आर्क हो गया 180 का। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमको क्वेश्चन में बोला है एंगल ड्रॉ करें 60 डिग्री का, तो आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट से एक लाइन ड्रॉ कर दें या एक रे ड्रॉ कर दें। जैसे ही आप एक रे ड्रॉ कर देंगे तो एक रे ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, उस पर जितनी सेंटीमीटर का जितना आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग उतने सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ करेंगे, एक आर्क। और ऐसे आर्क ड्रॉ करने के बाद उसको विदाउट चेंज किया आपको इस पॉइंट पे रख कर यहाँ पर एक आर्क कट करना है। तो जहाँ पर भी आपका एक आर्क कट होगा उसको आपको ये जो पॉइंट आपका ए बोला था आपने, इससे क्या करना होगा, इसको ऐसे जॉइन करना होगा। जैसे ही हम इसको ऐसे जॉइन कर देंगे तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल बनाने का कंस्ट्रक्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जैसे अगर आपने लेंथ चेंज कर ली, अब जैसे आपकी लेंथ ये है मेरी लेंथ ये आ रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से आप जब आर्क कट करेंगे तो इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं वो आर्क होता है। तो ये था हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाना, कि हम इसके 60 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे अगर 120 का बनाना होगा तो क्या होगा, जो 60 से 120 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अगर ज्वाइन कर देते इन दोनों को तो आपका ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये हो जाता 120 हो जाता। अगर आप यहाँ से ज्वाइन कर दें इसको तो ये हो जाता हमारा 180 डिग्री हो जाता है ये पूरा, ठीक है। तो ऐसे हमारे एंगल ड्रॉ हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब मैं आपको इसी एंगल में जैसे 60 तो आपको बनाना आ गया है कि ये 60 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब 30 डिग्री बनाना है। तो क्या करेंगे, ये जो आर्क, ये तो आपका जो जॉइन है ये तो जॉइन रहने देंगे। मैंने बोला था कि आपको जो एंगल का हाफ करना है उन दोनों को ज्वाइन कर दो। जैसे मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, अब एक मैंने यहाँ पर रखा कंपास और एक यहाँ पे रख के इसके ऊपर आर्क कट किया। जहाँ आर्क कट होगा वहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये 60 का क्या हो जाएगा हाफ, तो ये मेरा 30 और ये भी मेरा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब जैसे मुझे बोल दिया 30 का भी हाफ चाहिए, तो ये तो मेरा क्या है 30, तो 30 का भी हाफ चाहिए। मतलब ये जो दोनों पॉइंट है इनसे एक एक पॉइंट इधर ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 30 का हाफ 15। तो ये हमारा होता है 60 डिग्री से ही सारे एंगल बन पाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद ही सारे एंगल बना पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 9th की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब वो जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगा तो आप खुद से ही सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत इजी है। तो अभी हम केवल इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जस्टिफिकेशन इसका हम नहीं करेंगे। तो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन जो दोनों हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सिखा देता हूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप आपके अकॉर्डिंग जो आपने लिखना है वैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था ड्रॉ अ रे ऑफ एनी लेंथ, एक लेंथ की कोई ड्रॉ करना है रे, उसके बाद टेक ए एज ए सेंटर। अब किसको सेंटर मान ले, ए को सेंटर मान ले, और लिख दें कट एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का एक आर्क कट कर दें। अब फिर इसको आप चाहें तो नेम दे दें बी। अब लिख दें टेक बी एज ए सेंटर, कट एन आर्क ऑफ सेम रेडियस ऑन प्रीवियस आर्क, प्रीवियस आर्क पे सेम रेडियस का आप क्या कर दें एक आर्क कट कर दें। ऐसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप आपके अकॉर्डिंग जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11.1 का, वो क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब मैंने बताया कि जस्टिफिकेशन वो अभी नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम केवल कंस्ट्रक्शन करेंगे 90 डिग्री का और उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे।
तो अब 90 डिग्री का जैसे ही हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मैंने आपको बोला है सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए 60 डिग्री का। 60 डिग्री के कंस्ट्रक्शन के बाद किसका कंस्ट्रक्शन होगा 90 डिग्री। तो अब मैं आपको स्टेप वाइज सारे कंस्ट्रक्शन करके बता दूंगा, फिर आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं इसके सॉल्यूशंस का PDF भेजूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। या आप जो मैंने अभी बताया था कंस्ट्रक्शन 11.1, 11.2, 11.3 वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब 90 डिग्री का अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब 90 डिग्री के कंस्ट्रक्शन के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लेंगे किसी भी लेंथ की, ठीक है। अब उसमें से क्या करेंगे, ए को हम सेंटर बना लेंगे और एनी रेडियस का क्या करेंगे, एक ऐसे आर्क कट कर लेंगे किसी भी रेडियस का। जैसे ही हमने इसका आर्क कट किया, आर्क कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस लेंथ को चेंज नहीं करते हैं और इस जो आई है आपकी लेंथ, इस पे हम इसको आर्क कट करते हैं तो हमारा कितना आता है 60 डिग्री आ जाता है। जैसे 60 डिग्री आता है, अब 60 से हम क्या करेंगे 120 बनाएंगे। तो अगर हम ध्यान से अगर इसको समझें स्टूडेंट, तो देखो हमारा 90 डिग्री क्या होता है 60 डिग्री में और 120 डिग्री का हाफ है। हाफ है मतलब इसके बाइसेक्ट कर दे अगर हम 60 और 120 को, तो हमें क्या मिलेगा 90 के मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो 120 प्लस 60 कितना होगा हमारा 180। उसको अगर 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करना मतलब बाइसेक्ट करना, तो हमको क्या मिलता है 90 डिग्री मिलता है। या तो आप ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें कि 60 में प्लस 30 करते हैं तो 90 आता है, 120 में माइनस 30 करते हैं तो हमारा 90 आता है। मतलब जो 90 है हमारा 120 और 60 का क्या है सेंटर है। या दोनों को अगर हम प्लस करके बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट करना मतलब 2 से डिवाइड करें तो हमारा आएगा 90। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 60 डिग्री का एंगल आया है ये, और हमारा जो 120 का एंगल आया ये, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ये 60 है तो 60 पर हमको रखना है। तो 60 पर जैसे ही हमने रखा और किसी भी लेंथ का एक आर्क ऊपर साइड हमने कट करना है। ऐसे ही 120 पर रखा और लेंथ को चेंज नहीं करना है, और उसी प्रीवियस आर्क पे अगर हम कट कर दें और अगर हम क्या करें इन दोनों को स्केल की हेल्प से जैसे ही ज्वाइन करेंगे, जैसे ही हमने ज्वाइन करना है तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 90 डिग्री का हमको एंगल मिल जाएगा। तो 90 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा 60 और 60 से 120 और 120 और 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। अब मैं आपको बता दूं बाइसेक्टर ड्रॉ करने का एक रूल है कि जैसे 60 है तो यहाँ से 60 है, ठीक है, 120 तो यहाँ से 120। अब 0 है तो 0 यहाँ से होगा न कि आपका यहाँ से। तो कभी भी आपको जैसे बोला जाएगा तो आप यहाँ से 0 कंसीडर करें और इस जो आर्क आ रहा है यहीं से वो सब एंगल कंसीडर आपके किए जाएंगे। तो 60 और 120 यहीं से कंसीडर है और दोनों को क्या कर दिया हमने बाइसेक्ट कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंगल 90 डिग्री। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इसके सॉल्यूशंस के PDF से लिख लेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है हमारा 45 डिग्री का हमको कंस्ट्रक्शन करना है। अब 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर आपने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना आता है तो हमने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन अभी सीखा है। 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना आता है तो अगर 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 45, क्योंकि 45 क्या होता है 90 का हाफ होता है। हाफ होता है मतलब वो उसका बाइसेक्टर होता है। तो जैसे ही आपने 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे तो इसका क्या कर देंगे आप हाफ। तो आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग बनाना होंगे, कंस्ट्रक्ट करना होंगे, न कि एक ही क्वेश्चन में सारे। अब मैं चाहता हूँ तो चाहे इसमें भी आपको 90 से हाफ करके 45 बता सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में और आपको जो आपकी फेयर कॉपी है उसके अंदर क्या करना होगा ऐसे अलग अलग बनाना होगा, न कि इसी के अंदर सारे एंगल आप ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे 90 सबसे पहले 90 बना लेना। अगर आपको 45 बनाना है, कौन सा एंगल बनाना है 45, तो 45 बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सेम प्रोसेस करेंगे। 60 का पहले बनाएंगे, 60 के बाद 120 का बनाएंगे, 120 के बाद हम दोनों का बाइसेक्ट करेंगे तो 90 मिलेगा। अब जैसे ही हमको 90 मिलेगा तो हमको 45 बनाना है। यहाँ तक तो आप सेम प्रोसेस करेंगे। अब 45 के लिए क्या करना होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी लाइन होती है यही हमारे सारे एंगल है। अब हमको इसका हाफ करना है, तो ये तो हमारा 0 हो गया, ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 120। तो 90 कहाँ पर है, ये हमारा 90 है, न कि ये यहाँ पर है। तो अब 90 का हाफ करना है, तो 90 का हाफ करना मतलब जो 90 वाला एंगल है, मतलब ये जो हमारा एंगल है ये वाला, ठीक है, ये पूरा,
ठीक है। इसका हमको क्या करना होगा, हाफ। इसका हाफ करना है, मतलब मैंने आपको बाइसेक्टर करना सिखाया है कि इन दोनों की के बीच में, मतलब एक 0 से ऐसे और एक 90 से इसके ऊपर ऐसे हमको क्या करना होगा, आर्क कट करना होगा। जब दोनों से हम आर्क कट करेंगे और उस आर्क को हम क्या कर देंगे, ऐसे सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा जो एंगल बनेगा, ये जो हमारा एंगल आया है ये वाला, ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमको 90 के लिए कोई अलग से नहीं बनाना है, 45 के लिए सबसे पहले 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, 45 बनाना होगा। तो 30 डिग्री का एंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 30 डिग्री का एंगल तो मैं आपको बेसिक में सिखा चुका हूँ कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको 90 डिग्री सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा, उसके बाद ही हम 30 का बना पाएंगे। अब 60 के लिए सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लो, एनी लेंथ, ठीक है। अब जैसे ही आपने एक रे ड्रॉ कर ली तो आप उसमें से एक कोई पॉइंट ए ले लें, उसको सेंटर मान के क्या करेंगे, ऐसे कंपास की हेल्प से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही आपने क्या कर लिया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही आपका एक आर्क ड्रॉ होगा तो उस लेंथ से चेंज नहीं करते हुए आपको जो आपका पॉइंट आया है 0, यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करना होगा 60 का। तो ये हमारा किसका बन चुका है, 60 का। अब हमें क्या करना है, 60 का हाफ करना है। तो ये 60 को हम चाहें तो किससे, एक डॉटेड लाइन से हम इसको ज्वाइन कर लें। जैसे ही हमने इसको एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर दें। तो हमको कितने डिग्री का मिल जाएगा, 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब इसका हाफ कैसे करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारा 60 है और ये हमारा 0 है, इन दोनों के बीच में हमको इसका हाफ करना है। तो एक आर्क इधर कट कर दें और एक आर्क इधर कट कर दें। जैसे हम ये आर्क कट करेंगे तो हमारा जो सेंटर आएगा वो हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट, जो हो जाएगा वो एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। तो हमको यही शो करना है। तो हमें इन सब को क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से बना ले और जो हमको 30 डिग्री है वो हम हाईलाइट कर दें इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। अब हमको चाहिए 22.5 और उसके बाद चाहिए 15। तो बी में हमको चाहिए 22.5 डिग्री और सी में चाहिए 15। तो 15 के लिए मैं आपको पहले सिखा देता हूँ, फिर 22.5 सिखा देंगे। तो 15 के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री बनाएंगे, फिर 30 करेंगे, उसका हाफ करेंगे और 30 का भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो जैसे ही 30 का हाफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15। तो मैं यहाँ पर आपको अलग से पूरा करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 60 मैंने बना लिया, 30 बना लिया। अब मैं इसका 30 का हाफ कर देता हूँ। तो 0 पर रख देते हैं, तो एक तो यहीं आ जाएगा और एक 30 पे रख देते हैं, तो एक ये यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर दें, अगर स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे तो ये 15 भी हो गया हमारा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अब हमको चाहिए 22.5। तो अब ये हमको पता होना चाहिए कि 22.5 किसका हाफ है। तो 22.5 जो है वो हमारा 45 का हाफ है। अगर हम 45 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा 22.5। तो 22.5 के लिए हमको सबसे पहले 60 बनाना होगा, 60 के बाद हमको 90 बनाना होगा, 90 के बाद हमको 45 बनाना होगा उसी में, है ना। जैसे ही हम 45 बना लेंगे तो अब उसका हम हाफ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 22.5 एंगल चाहिए तो सबसे पहले एक रे ड्रॉ करें, एक आर्क कट करें, वहाँ से 60 और 120 से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें 90 का। जैसे ही 90 का हमको बाइसेक्टर मिलेगा तो 0 और 90 पे रखकर हम 45 का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें। अब 45 का जैसे बाइसेक्टर मिल जाएगा तो हमको इसका हाफ करना है, वही हमारा 22.5 है। तो इसका हाफ कैसे करेंगे, एक हम 0 पे रख दें और एक 45 पर रख दें, ये हमारा 45 है। मैं इसी में आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको अलग से इसको बनाना है। तो 45.5 कर लेते हैं 0 पे और ये 45 पे। तो ये जो एंगल हमारा आएगा ये आ जाएगा हमारा 22.5 हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है हमारा 22.5 हो जाएगा। क्लियर, आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमको चाहिए स्टूडेंट 75 डिग्री का। अब 75 डिग्री का एंगल हम कैसे बना सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए या एक हमको गैस करना आना चाहिए कि 75 हमारा आता कहाँ पर है। तो 75 हमारा 60 और 90 के बीच में आता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि 60 में अगर हम 15 प्लस कर दें तो 75,
90 में अगर हम 15 माइनस कर दें तो हमारा 75 आएगा। तो हमको क्लियर होता है यहाँ से कि हमारा 75 किसका हाफ है, 60 और 90 का हाफ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60 बना लेंगे, 60 से फिर 90 बनाएंगे, 90 बनाने के बाद हम उन दोनों का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हमको कौन सा एंगल मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 75 डिग्री का। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे। अब जैसे एक रे ड्रॉ कर ली और फिर हमने क्या किया, एक कंपास की हेल्प से एक आर्क ड्रॉ कर लिया। जैसे ही हमारा एक आर्क ड्रॉ होगा यहाँ पर उसको बिना चेंज किए हमको क्या करना है, 60 से 120। अब 120 और 60 का जो हाफ होता है वो होता है हमारा 90, क्योंकि हमको 90 की नीड है। यहाँ पर 90 और 60 के बीच में ही हमारा एंगल आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे तो 90 है। और ये आप चाहें तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लें डॉटेड लाइन से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60। ये 60 और 90, इसका अगर हम हाफ कर दें तो 60 की लाइन तो ये वाली है, यहाँ पर आर कट करेंगे हाफ मतलब, और 90 की लाइन ये है। तो इन दोनों का हाफ कर दें हम, तो हमको जो एंगल मिलेगा वो एंगल मिल जाएगा हमें 75 डिग्री का। तो ये जो एंगल है हमको इसको एक डार्क लाइन से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक को हम इसको ज्वाइन करके शो कर देंगे कि ये वाला जो एंगल है हमारा 75 डिग्री का एंगल है। अब हमको चाहिए 105, कौन सा एंगल चाहिए, 105, और फिर चाहिएगा हमको 135। ये लास्ट 3 एंगल है हमारे, 2 एंगल हैं। अब इसके बाद हम 105 कैसे बना सकते हैं, तो ये भी हमें आइडिया होना चाहिए। 105 हमारा 90 और 120 के बीच में होता है। तो हमारा ये रहा 120, ठीक है, ये रहा 90, इनके बीच में हम ज्वाइन कर दें। तो पहले 120 की लाइन को अगर मैं डॉटेड से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये 120 है, ये हमारी लाइन कौन सी है, 90 है। दोनों का हम हाफ कर दें तो 90 पे रख दें, 120 पे रख दें और दोनों को क्या कर दें हम ज्वाइन कर दें। तो ये हमारा जो ज्वाइन किया हमने, ये लाइन यहाँ से लेकर ये जीरो हमारा यहाँ है, तो ये जो जीरो है और ये जो यहाँ है ये हमारा कहलाएगा 105। तो आपको अलग अलग करना है, मैं एक ही में आपको करके बता रहा हूँ लेकिन आपको अलग से करना है। ऐसे ही 135 क्या होता है, 135 जो होता है हमारा 90 और 180 के बीच में आता है। तो ये 90 हो गया, ठीक है, ये 180 हो गया। इन दोनों का हम हाफ कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हाफ कर दें मतलब यहाँ से एक आर्क इधर कट कर दें, इससे एक आर्क इसके ऊपर कट कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 135। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका लास्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो अब कंस्ट्रक्शन तो हम कर लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनता है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो क्या कहलाएगा वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब हम सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या कर लेते हैं, एक किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने वो लाइन ड्रॉ किया है तो उसकी लेंथ को हम कंपास से क्या करेंगे, पूरा मेज़र कर लेंगे। अब इसको जैसे हमने पूरा मेज़र किया है तो ये जो आर्क आया है हमारा, इतना आर्क का एक आर्क ऊपर कट कर देंगे और सेम इस पॉइंट पे रखकर नीचे आर्क कट कर देंगे। तो ये जो कॉमन, क्योंकि हमको इक्विलेटरल क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। जैसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे मतलब हमारा सारी साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये जितनी साइड है उतनी ये होगी और उतनी ये साइड होगी, तब जाके हम क्या बना पाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम इन दोनों को क्या कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दें। जैसे हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम इसकी चाहें तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ BC ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की BC एक ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद टेक B एज ए सेंटर एंड C एज ए सेंटर, ड्रॉ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, इसी लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करना है, वो होगा जो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, A पॉइंट पर। नाउ जॉइन A to B एंड A to C, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऐसे आप लिख लेना। तो ये हमारा चैप्टर 11 का 11 पॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पर 1 जो है फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11.2 हम बाद में इसको देखेंगे, या फिर अगर नहीं होगा तो हम 12.1 से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12।